अभ्यास प्रश्नावली का सवाल पढ़ना है। प्रश्न पहला पढ़ो। संख्या कितना लिखे हुए? 6453। एक स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान निकालना है। अंतर, अंतर मतलब घटाना। ठीक है। ये जो 6 है, एक स्थानीय मान कितना हुई? 6 का स्थानीय मान बराबर 6000। ठीक है। और 6 का अंकित मान कितना हुई? अंकित मान या जाति मान एक ही चीज है। ठीक है। वो कितना हुई? 6 हुई। कितना हुई? 6। देखो, ये इकाई के स्थान पे है। एक स्थानीय मान कितना हुई? 3। लेकिन जाति मान या अंकित मान पूछी तो 3 बताना है। ठीक है। 5 के स्थानीय मान 50। लेकिन अगर जाति मान या अंकित मान पूछा दे तो 5 बताना है। ठीक है। तो वैसी एक अंकित मान कितना हुई? 6। फिर घटाना है। 5994 उत्तर आई। ठीक है। प्रश्न दूसरा पढ़ो। शून्य का स्थानीय मान बताना है। ठीक है। कितना ही? शून्य आना चाहिए। ठीक है। देखो, एक स्थानीय मान निकालना है तो शून्य लिखें। ठीक है। कौन से स्थान में है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 से गुना हुई तो कितना ही? शून्य ही। तो शून्य उत्तर आए कि नहीं आए? देखो, ऑप्शन में है। ठीक है। समझ आ गए? प्रश्न तीसरा पढ़ो। पांच लाख 74,873 का स्थानीय मान बताना है। 8 का स्थानीय मान कितना हुई? 8 का स्थानीय मान 8 लिखना है, गुना लिखना है। सैकड़ा के स्थान में है, 100 से गुना कितना ही? 800। उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। प्रश्न चौथा पढ़ो। चलो देखो, हम मतलब शब्दों में दिए हुए हैं। कितना दे? 90,000। कितना दे? 90,000। फिर का दे? 99। 99। ठीक है। तो लिखेल सीखना है अंकों में। ठीक है। लिखेल आ जी। लिखेल नहीं आई तो पहले 90,000 लिख लेना, ओकर नीचे 99 लिख लेना, फिर दोनों ला जोड़ देना। समझ आ गए? इतना उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। प्रश्न पांचवा पढ़ो। अभाज्य नहीं है पूछे है। ठीक है। चारों ऑप्शन पहले बताओ। 19, 23, 33। चार ऑप्शन है।
बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य है ओला नहीं बताना है, ठीक है। अभाज्य संख्या लिखवाओ तुम्हारा, 1 से पूरा 100 तक की अभाज्य संख्या लिखवाओ, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। 19, 23 और 29 एमन सब कहा रे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन से नो है? 33 अभाज्य संख्या नो है। 33 अभाज्य संख्या काबन नो है? ये 1 से भाग जाई, फिर 3 से भाग जाई, फिर 11 से भाग जाई और फिर 33 से भाग जाई, ठीक है। 1 और 33 के छोड़ कितना संख्या, दो संख्या और दो संख्या से भाग जाते, ओकर कारण ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा उत्तर कौन से लिखबो? 33 ला हमारा उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ, ठीक है। अभाज्य संख्या काला कहते हैं बताओ? ऐसे संख्या जो सिर्फ 1 से भाग जाए या खुद से भाग जाए। जैसे 19, या तो 1 से भाग जाई या 19 से भाग जाई। कोई के पहाड़ा में नहीं आए 19, ठीक है ना। वैसे 23 या तो 1 से भाग जाई या फिर 23 से भाग जाई, किसी और संख्या से भाग नहीं जाए, तो ऐसे संख्या ला अभाज्य संख्या बोल, ठीक है। सवाल में क्या पूछे? कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? नहीं है मतलब ये वाला उत्तर आई, ठीक है। प्रश्न 6वां पढ़ो। अभाज्य संख्या पहचानना है, ठीक है। संख्या कौन कौन से है? 27, 57, 77 और 97, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, इला अगर हम 3 से भाग देबो, 3 के पहाड़ा में आते कि नहीं है बताओ? 9 के पहाड़ा में भी आते, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इला अगर तुम 3 से भाग दू तो भाग चले जाइए, कितना से? 3 से। 19 के भी पहाड़ा में आते, देखो 19 के पहाड़ा याद है? 19 से कम 19, 38 और 19 किया 57, ठीक है। 57 भाग जाते कि नहीं जाते, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। एला देखो, ये 7 से भाग चले जाइए, 11 से भी भाग जाइए, 11 के पहाड़ा में आते कि नहीं आए? 7 के भी पहाड़ा में आते, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या में कौन से आई उत्तर? 97 ला उत्तर लिखना है। कितना ला? 97 ला। कोई भी पहाड़ा में 97 नहीं आए, ठीक है। ओकर कारण 97 ला उत्तर लिखना है हमारा, ठीक है। प्रश्न 7वां पढ़ो। लिखे लाई कि नहीं आई बताओ? आ जाई। लिखे नहीं आई तो क्या करना है? पहले 7 लाख लिख लो, ठीक है। ओकर बाद 500 लिखना है, फिर 2, 500 2, तो 2 भी लिखना है, फिर जोड़ना है। दो, इतना उत्तर आया कि नहीं आया चेक करो, ठीक है। प्रश्न 8वां पढ़ो। चलो ध्यान दो, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या बताना है, ठीक है। मैं तुम्हारा कल का लिखवाऊं? 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या है लिखवाऊं, ठीक है। फिर 1 से
50 तक लिखवा हो और 1 से 25 तक लिखवा हो। ठीक है, 1 से 100 तक कितना भाज्य संख्या है? 25 है। 1 से 50 तक 15 और 1 से 25 तक 9। ये अभाज्य संख्या कितना कितना है लिखवा रहा हूँ। लेकिन अमल्ला ऐसे पूछेगा सवाल में? नहीं पूछे। अमल्ला क्या पूछे? 50 से लेके 100 तक पूछे। और हमन का याद करें हैं? 1 से 100, 1 से 50 और 1 से 25। तो अगर 50 से 100 तक पूछ लीस, 50 से लेके 100 तक, एला कैसे निकालबू? या तो डायरेक्ट याद कर लेना, अभी लिखवा दूं, याद कर लेना। ठीक है, एला निकालने के लिए कैसे निकालबू? पहले 1 से लेके 100 तक कितना है तेला लिख लेता हूं। 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक लिखें, ओमे घटाना है। 1 से लेके 50 ला घटा देबू। ठीक है, 1 से लेके 100 तक कितना अभाज्य संख्या है? 25। और 1 से 50 तक कितना है? 15। दोनों घटाबो तो कितना उत्तर आई? 10 उत्तर आई। ठीक है, या तो 50 से लेके 100 तक कितना भाज्य संख्या है वो डायरेक्ट याद कर लेना, 10। ठीक है, या फिर ऐसे निकालना है, 1 से 100 तक के पहले लिखना है, फिर 1 से 50 तक के लिखना है, फिर दोनों ला घटा देना। समझ आते? प्रश्न 9वां पढ़ो। हाँ वही बताओ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 लिखना है। ठीक है, प्रश्न 10वां पढ़ो। प्रश्न 10वां, 5 की घात में 0 है। ठीक है, 5 की घात में 0, एक मान कितना हुई ये पूछे। कल पढ़ा रहे हो, कोई भी संख्या लिखे रही, ठीक है, ओकर घात में 0 लिखे तो एक मान हमेशा 1 हुई। कल लिखवाऊं, कोई भी संख्या रही ओकर घात में 0 रही तो ओकर उत्तर कितना लिखना है? 1 उत्तर लिखना है, याद रखना है। ठीक है, प्रश्न 11 पढ़ो। प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग है। प्रथम 2 अभाज्य संख्या कौन से होते? कल लिखा हूं, उन्हें देख के बताओ। प्रथम 2 अभाज्य संख्या बताओ। कल लिखे हो ना, 1 से लेके 100 तक के अभाज्य संख्या। प्रथम 2 अभाज्य संख्या बोला थे, तो पहले 2 अभाज्य संख्या कौन कौन से? 2 और 3। ठीक है, प्रथम 2 अभाज्य संख्या बोलीस, ठीक है, तो 2 और 3 ला लिखना है। ठीक है, इनका योग है, योग है मतलब जोड़ना है, दोनों जोड़ देना है। 2 और 3 ला जोड़बो तो कितना ही? ये 5 उत्तर आए, चेक करो। प्रथम 2 अभाज्य संख्या बोलीस तो हम अभाज्य संख्या लिखे हुए हैं 1 से लेके 100 तक। पहले कौन कौन से संख्या लिखे? 2 और 3। तो वो दोनों ला क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है तो कितना ही? 5। ठीक है, समझ आ गए? चलो इतना लिखो। प्रश्न 12 पढ़ो। ऋण संख्या ठीक है, ऑप्शन में क्या दे? 105। ठीक है, अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, तो ये सब 5 से भाग चले जाइए, लेकिन जो 5 है वो अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये 5 ला ही उत्तर लिखना है। ठीक है, समझ आते? प्रश्न 13 पढ़ो।
सम 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 संख्या बताना है और अभाज्य संख्या भी बताना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? 2। ठीक है, तो सबसे प्रथम अभाज्य संख्या कौन से पढ़े ना माना? 2। तो ये 2 ला उत्तर लिखना है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। ठीक है, अगर सम संख्या हुई तो 2 से भाग चले जाइए। एक उत्तर कितना लिखना है? 2। प्रश्न 14 पढ़ो। तीन का स्थानीय मान लिखना है। कितना ही? 3000। ठीक है, ये 3 लिखना है। 3 के बाद कितना संख्या है? 3 संख्या है, तो 3 शून्य लगा दो। 3000, ये उत्तर आ गए। ठीक है, प्रश्न 15 पढ़ो। ठीक है, 3 कौन से किस संख्या में इकाई स्थान पर 3 है उसको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो ऐसे संख्या बताना है जेकर इकाई के स्थान पर 3 हो। ठीक है, वो कौन से ऑप्शन में है? सी में। कितना है? 45, 82, 13। एकर इकाई में 3 है, ओकर कारण एला उत्तर लिखा था। ठीक है, समझ आते? प्रश्न 16 पढ़ो। कितना है? 1 की घात में 0। ठीक है, कोई भी संख्या है ओकर घात में 0 है तो कितना मान आई? 1 उत्तर आई। ठीक है, चलिए याद रखना। प्रश्न 18 पढ़ना है, पढ़ो। 2 लगातार विषम संख्या कैसे लिखबो? का लिखो बताओ? 2 लगातार विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन से बताओ? 1, 3, 5, 7, 9, 11। वो आगे बढ़ते जाइए। लगातार कोई भी 2 ठो लेना है। 1 ले हो तो 3 लेना है, 3 ले हम तो 5, 5 ले हम तो 7, 9 ले तो 11। ठीक है, लगातार 2 ठो लेना है। कौन कौन से ले बताओ? 1 और 3 ले। ठीक है, दोनों के अंतर मतलब दोनों का करना है? घटाना है। तो एक बीच में कितना के अंतर है? सब में 2 2 के अंतर है कि नहीं है? देखो है, तो 2 ला उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रश्न 19 पढ़ो। ठीक है, 28,308 दिए हुए। 8 8 कितना है? 2 तो 8 है, 2 है 8 है। दोनों को स्थानीय मान लिखना है। एक स्थानीय मान कितना हुई? 8000 हुई। एक स्थानीय मान कितना हुई? 8 हुई। दोनों के का निकालना है? अंतर निकालना है, मतलब घटाना है। ठीक है, 7992 उत्तर आई। चेक करो। ठीक है, घटा लाई कि नहीं आई बताओ? ठीक है, प्रश्न 20वां पढ़ो। 10 और 20 के बीच। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होते, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद
17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। हम मतलब कहा पूछे सवाल में 10 से लेके 20 तक। सवाल में कहा पूछे 10 से लेके 20 तक अभाज्य संख्या पूछे कुल कितना है करके। तो ये जो 7 है ये 10 से छोटे है, मतलब एला छोड़ देना है, नहीं गिनना है। 10 से छोटे है कि नहीं है, 16 नहीं गिनना है, ठीक है। 10 से बड़े होना चाहिए और 20 से छोटे होना चाहिए। तो ये 23 ला गिनना है का, नहीं गिनना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ। आवत है। कौन कौन से गिने लगी, 11, 13, 19, ठीक है। तो टोटल कितना संख्या हो गए, 11, 13, 17 और 19। 11, 13, 17 और 19, टोटल कितना हो गए, 4 संख्या है, ठीक है। उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। प्रश्न 21 पढ़ो। 4,00,000 46,890, ठीक है। इनमें 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या निकालना है, अंतर। ये 4 की स्थानीय मान कितना हुई, 4 लिखो। और कितना संख्या है 4 के बाद, 4, तो 4 शून्य लिख दो, ठीक है। और 4 के अंकित मान कितना हुई, 4 ही हुई कि नहीं हुई। इनमें 6 के अगर अंकित मान पूछा तो 6 ही लिखना है, 8 के अंकित मान पूछा तो 8 ही लिखना है, 9 के अंकित मान पूछी तो 9 ही लिखना है। वैसे 4 के अंकित मान 4, घटाना है 3, 9, 9, 9 और 6, 39,996। उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। आए, इतना लिखो। ठीक है, 5 संख्या दिए हुए हैं, 3, 0, 5, 8 और 1 से बनने वाली 5 अंकों की। वहां का लिखे हुए 5 अंकों की, तो 5 ला नहीं लिखना है यहाँ, ठीक है। 5 अंकों की बनने वाली बोले तो 5 ला हमला लिखना नहीं है, ठीक है ना। 5 अंकों की बनाना है बोले, 5 अंक यहाँ है कि नहीं है देखो। हवे एकड़ से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखना है और सबसे छोटी संख्या का के योग से 28,576 ला क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो एकड़ से बनने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या लिखना है तो जो बड़ी संख्या है पहले लिखना है। पांचों में बड़े कौन से हैं, फिर ओकर से छोटे, ओकर से छोटे, ओकर से छोटे, ओकर से छोटे, शून्य। सबसे बड़ी संख्या ऐसे लिखना है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कैसे लिखना है, सबसे छोटी संख्या। बड़े संख्या लिखे के लिए बड़े ला सबसे पहले लिखें, छोटे लिखे के लिए अगर छोटे ला लिखबो शून्य ला नहीं लिखना है, ठीक है, बता रहे हो। तो सबसे पहले क्या लिखा ही, 1, 1 के बाद शून्य लिखना है,
3, 5, फिर 8। ये दोनों का करेल कहा से योग, योग बोले, योग बोले मतलब जोड़ना है। ये दोनों का करना है, जोड़ना है। यहाँ 8 आई, 6, 6, 5, 9, इतना आगे। अब एला खोजू, उत्तर में तो नहीं मिले, ठीक है। बड़ी संख्या के योग से घटाना है, काला घटाना है 28,576 ला घटाना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ। 8 में 6 घटाबो तो 2, 6 में 7 नहीं घटे, 16 बनाने लगी, यहाँ से 5 बनाने लगी। 16 में 7 घीस तो 9, 5 में 5 घीस तो 0, यहाँ भी 15 बनाने लगी, यहाँ कितना ही 7, और यहाँ कितना ही इतना। उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। आए कौन से ऑप्शन में? ए में। तो ए ला गोला लगाना, ठीक है। प्रश्न 23 पढ़ो। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की, 6 अंकों की छोटी संख्या लिखना है, ठीक है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होते? 4 बार 9 लिख देना है, ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखना है, एक लिखें, 5 बार 0, ठीक है। लेकिन इस सवाल में क्या बोले, पढ़े हो सवाल? प्रत्येक में 3 भिन्न अंक है, ठीक है। सवाल के लास्ट हम क्या बोले, क्या बोले लास्ट में? प्रत्येक में, ठीक है। जो अंक है वो ये 3 अंक से मिलके बने होना चाहिए, ठीक है। इनमें ध्यान से देखो, एक ही अंक है, इनमें कितना अंक है? 2 है, 1 और 0, तो 2 अंक है। इनमें कितना अंक है? 1 है, लेकिन कितना अंक होना चाहिए? 3 अंक होना चाहिए, और बड़े से बड़ा अंक यहाँ लिखे होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दो, 9, 9 से 9 के पहले कौन से संख्या थे? 8, होकर पहले 7, ये तीनों के उपयोग होना चाहिए यहाँ। 3 अलग अलग अंक होना चाहिए, बोले कि नहीं बोले? तो 9 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए, और 7 भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों इकाई और दहाई ला मिटा के हमन 9 के बाद का आते 8 आते, 8 के बाद 7 आते, एला लिख ले। ये सबसे बड़े संख्या है रे, जो 3 अलग अलग अंकों से मिलकर बना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ, ठीक है। वैसी छोटी से छोटी संख्या में 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और 2 होना चाहिए। 1 है, 0 भी है, 2 नहीं है। यहाँ इकाई में 0 हटा के 2 लिखना है। ये एक ऐसे संख्या है
जो 3 अलग अलग अंकों से मिलकर बना है और सबसे छोटा है। ये 3 अलग अलग अंकों से मिलकर बना है और सबसे बड़ा है। समझ आते? इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? योग। योग मतलब जोड़ना, जोड़ना है। चलो 7 और 2 9, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 9, 0 और 1। समझ आते? इतना उत्तर आए, चेक करो। चलो लिखो। प्रश्न 24 पढ़ो। सात अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है? कितना अंकों की लिखना है? 7 अंकों की लिखना है। 7 अंकों की छोटी संख्या लिखना है। लेकिन हमारा कितना संख्या दिए हुए, गिनो। 5 ही दे, और सबसे छोटी लिखना है। ठीक है? और हमला संख्या 5 ही दे और 7 अंकों के लिखना बोले है। ठीक है? तो हमन कोई ना कोई संख्या डबल लिखबो। ठीक है? तो सबसे शुरुआत में 0 लिखना चाहिए कि 1 लिखना चाहिए? छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखना चाहिए, है ना? समझ आते? 0 शुरू में नहीं लिख सकन, कार के ऊपर महत्व नहीं है। अब का लिखबो? चलो 3, ओकर बाद 8। तो ये 7 अंकों की हुई इसका, ये तो 5 अंक के हुई। मतलब कोई ना कोई संख्या फिर से लिखे लगी। ठीक है? ये जो 0 है, और 2 बार और लिख देता हूँ। ठीक है? समझ आते? ठीक है? हमारा संख्या कौन कौन से दे रही इसे? 1, 1 के बाद 0 लिखे रहे, 3 लिखे रहे, 5 लिखे रहे और 8 लिखे रहे। ठीक है? 8 ला 2 बार अगर लिखबो, ठीक है, तो बड़े संख्या हो जी। 5 ला 2 बार लिखबो तो भी बड़े संख्या हो जी। 3 ला लिखते हैं तो भी हो जाती, होतीस कि नहीं होती? 1 ला 2 बार लिखबो तो, 1 ला 3 बार लिखबो तो ज्यादा हो जी। तो कौन से लिखना है? 0 लिखना है। ठीक है? 7 अंकों की बनाए के लिए कितना संख्या कम पड़त रही से? 2। तो 2 बार का लिख दें? 0 लिख दें। एक अर्थ से हमार 7 अंकों की, 7 अंकों की छोटी से संख्या जो ये पांचों अंक से मिलके बना हो। ठीक है? समझ आते? इतना उत्तर आए कि नहीं आया, चेक करो। प्रश्न 25 पढ़ो। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या रही? 5, 3, 1 और 0। ठीक है? और सबसे छोटी संख्या क्या रही? 1, 0, 3, 5। योग बोले कि अंतर बोले? योग बोले। योग बोले तो जोड़ना है। समझ आते? इतना उत्तर आए कि नहीं आया, देखो। आए? प्रश्न 26 पढ़ो।
ठीक है, देखो पहले सम संख्या सोचना है, जैसे 10, 12 या 14। ठीक है, में ऐसे कौन से संख्या जोड़न या घटान कि ये विषम हो जाना चाहिए? कौन से संख्या जोड़न या घटान कि ये विषम हो जाए? में कितना जोड़बो तब विषम हुई? एक जोड़बो तो, और 10 में एक घटाबो तो का हुई? 9 होते, मतलब वो संख्या का ही एक आई। ठीक है, जैसे सम संख्या मन सोचें, 14 सोचें, ओमे एक जोड़ के देखा था तो 15 हो जाते। विषम हरे किनो है बताओ? अरे वही 14 में अगर एक घटा था तो कितना हो जाते? 13। विषम हो जाते। तो संख्या ला बताना है जेला जोड़े या घटाए से ये विषम हो जाते, तो संख्या का हुई? एक। वो संख्या का हुई? एक। है ना, कोई भी सम संख्या में एक जोड़थन या घटाथन तो विषम हो जाते कि नहीं होते? ओकर कारण कौन से उत्तर लिखना है? एक ला उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ? ठीक है, इनमें कौन सी उत्तर आई? एक उत्तर आई। ठीक है, प्रश्न 27 पढ़ो। अस्सी हजार नौ सौ 80,905 है ना? तो इकाई के स्थान में 5, यहाँ 5 आई, शून्य आई, 9 आई, शून्य आई और 8 आई, ये उत्तर होगी। ठीक है, समझ आते? इतना है कि नहीं आया देखो? ठीक है ना, चलो लिखो। प्रश्न 28 पढ़ो। 3 7 3 7 0 1 और 5 है ना? एकड़ से हमला 5 अंकों की संख्या लिखना है। ठीक है, जो सबसे छोटे हो। ठीक है, जो सबसे छोटे हो। ठीक है, शून्य लिखना है का सामने? संख्या कौन कौन से? 3 7 0 1 और 5। सबसे छोटे संख्या लिखना है, मतलब छोटे अंक ला पहले लिखना है, लेकिन शून्य से शुरुआत नहीं करना है। ठीक है, अगर शून्य से पहले लिख दे, है ना, तो ये 4 अंकों के बन गई, कार के शून्य के मतलब नहीं है। ठीक है, ओकर कारण क्या करना है? एक ला पहले लिखना है, शून्य ला बाद में लिखना है। इतना उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। ठीक है, प्रश्न 29 पढ़ो। देखो ऐसे सवाल तुम पहले नहीं पढ़े हो। 10 की घात के रूप में लिखना है। ठीक है, 10 की घात के रूप में। ठीक है, तो अच्छा से देखना। ठीक है, देखो जो 2 है इकाई के स्थान में, 6 जो है दहाई के स्थान में, 0 जो है सैकड़ा के स्थान में, 3 जो है हजारवां स्थान में, और 4 10,000 के स्थान में। है कि नहीं? है ना? ठीक, अब ध्यान से देखो, ये 2 लिखे हुए हैं,
एला लिखना है 6 गुना 10 की घात 1। ठीक है, एक चीज पहले और सीखो, 10 और 10 के गुना कितना होते? 100। 10 ला 3 बार गुना करबो तो कितना होते? 1000। ठीक है, और 10 ला 4 बार गुना करबो तो हुई 10,000। ठीक है, पहले अच्छा समझो, ये समझ आते? 10 गुना 10 करतन तो 10 दाम 100 आते, 3 बार गुना करबो तो 1000 आई, 4 बार गुना करबो तो 10,000 आई। ठीक है, एला ध्यान से देखो, शून्य से गुना करबो तो शून्य आ जी, 10 ला कितना बार गुना करथन तो 1000 आते? 3 बार। ओकर कारण यहाँ 10 की घात 3 लिखे हुए। ठीक है, 4 गुना 10 की घात कितना बार गुना करथन तब आते? 4 बार, तो 10 की घात 4। समझ आते कि नहीं आते बताओ? आते? ठीक है, अच्छा मान लो जाए शून्य की जगह कोई संख्या रहती तो ये जगह मान लो जाए 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 गुना 10 की घात 2 होती, 10 ला 2 बार गुना करथन तो 100 आते। ठीक है ना, समझ आते? लेकिन अभी फिलहाल के लिए सवाल में का दे है? शून्य दे, तो यहाँ पास का ही शून्य है। ठीक है, समझ आते कि नहीं आते बोलो? चलो दूसरा तरीका देखो, 4 गुना 10 लिखें, फिर 3 गुना 10 लिखें, फिर शून्य में 10 के लिखे की जरूरत नहीं है, शून्य ही आई। ठीक है, चाहो तो 10 अभी लिख ले रतन, चलो। फिर 6 गुना 10 धन 2, ये इकाई के स्थान में है, तो 2 बस लिखे हैं, बाकी सब में गुना में कितना लिख दें? 10। समझ आती? अब देखो, ये दहाई के स्थान में है, 6 दहाई के स्थान में है कि नहीं है? दहाई के स्थान में मतलब 10। ठीक है, कितना शून्य है? ओकर कारण यहाँ घात में 1। ठीक है, यहाँ कोई संख्या रहती तो घात में 2, यहाँ कोई संख्या रहती तो सैकड़ा के स्थान में, और 100 में के टन शून्य रहते? 2 टन रहते, ओकर कारण 2। 1000 के स्थान में, 1000 के स्थान में 1000 में कितना शून्य? 3, तो यहाँ 3। ये 10,000 के स्थान में, 10,000 में कितना शून्य? तो एक घात में। समझ आते कि नहीं आते बताओ? ये उत्तर लिखे हुए देखो, बी ऑप्शन में। प्रश्न 30वां पढ़ो। संख्या कौन कौन से दे? 6, 2, 7, 4, 3। ठीक है, इधर से बनने वाला सबसे बड़े संख्या लिखना है, 7, 6, 4, 3 और 2। ठीक है, फिर सबसे छोटे संख्या लिखना है, 3, 4, 6, 7। फिर इन दोनों के बीच में अंतर। ठीक है, सवाल में बोले हैं अंतर, अंतर ज्ञात करें बोले, मतलब घटाना है, अंतर मतलब घटाना। एल कितना बनाने लगी? एला 2, यहाँ कितना? 5। समझ आते?
12 में 6 घीस तो 6, 13 बनाने लगी, 13 में 4 घीस तो 9, 5 में 3 घीस तो 7 में 2 घीस तो इतना उत्तर आया कि नहीं आया चेक करो। आए। प्रश्न 31 पढ़ो। देखो डी से 500, ठीक है, सी से 100, ठीक है, आई और एक्स से 9, ठीक है। अब देखो डी के पहले पहले लिखे हुए सी है, डी के पहले सी लिखे हैं, मतलब 500 में 100 कम करना है, ठीक है। ए साइड लिखे बायां साइड लिखे ओकर कारण कम करना है। अगर दायां साइड लिखे रहती तो जोड़ते न, ठीक है, धन करते न। अगर डी के बाद सी लिखे रहती तो 500 में 100 जोड़ते न। पहले लिखे हुए ओकर कारण क्या करना है, घटाना है। तो कितना है 400, और ये कितना लिखे हैं 9, दोनों जोड़े न। कितना है, ये उत्तर आया चेक करो, ठीक है। चलो लिखो। प्रश्न 32 पढ़ो। सी, सी मतलब 100। सब संकेत मतलब याद रखना, ठीक है, सिर्फ सी के बात नहीं है, सब लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, पूरा 1000 तक है संकेत, ठीक है। 100 भी है, 500 भी है, 1000 भी है ना, तो 50 है, 10 है, तो सब लोग याद रखना, ठीक है। प्रश्न 33 पढ़ो। देखो एल से क्या होते बताओ, 50, एल से 50, ठीक है, और एक्स से 10 होते। दायां साइड लिखे हुए तो जोड़ना है, ठीक है। 10 कितना बार लिखे, 2 बार लिखे हुए, ठीक है। और ये कितना लिखे हुए बताओ रोमन नंबर में, 5, और 5 के बाद 3, समझ आते। ये पूरा ला जोड़ना है, ठीक है। एल मतलब 50, ठीक है, 50, 60, 70 हो गए, और ये 8, तो कितना हो गए 78, समझ आते। ये 50, उसके बाद ये 60, और ये 70, और ये वाला 8, 70 और 8 78, ठीक है। समझ आ गए। प्रश्न 34 पढ़ो। कौन से संख्या बताना है, अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब बाद वाले संख्या, अनुवर्ती मतलब बाद वाले संख्या, और परवर्ती मतलब पहले वाली या पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाले संख्या, और अनुवर्ती मतलब एक से बाद वाले संख्या। एक बाद कौन से संख्या ही, 16,541, एला उत्तर लिखना है, समझ आते। ठीक। प्रश्न 35 पढ़ो।
इस सब के उपयोग करके सबसे बड़े संख्या लिखना है। सबसे पहले कौन से लिखने लगी बताओ? सबसे बड़े संख्या लिखना है तो 8 ला पहले लिखो। 8 के बाद 7 के बाद 6, 6 के बाद ओकर बाद 5 दो बार है तो 2 बार लिखना है। ठीक है, ओकर बाद एक भी है और ओकर बाद शून्य। समझ आते कि नहीं आते बताओ? ये उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रश्न 36 पढ़ो। एक से लेके 20 तक सम संख्या। ठीक है, एक से लेके 20 तक सम संख्या कौन कौन से? 2, 4, 20। ठीक है, मतलब 2 के पहाड़। ठीक है, ये टोटल कितना ठो है? 10 है। कितना है? 10 है। ठीक है, अब एक जगह अगर बड़े संख्या दे दी तो कैसे करूं? 1 से लेके 50 तक बोल दी इसको। गिनना है ना कितना ठो है करके। 1 से लेके 20 तक कितना है? 10। ये 10 कैसे आई? वो 20 ला ना 2 से भाग दे देना है। 20 ला कितना से भाग दे देना है? 2 से। अब तुम्हारा मान लो जो सवाल दे 1 से लेके 50 तक, तो 50 ला कितना से भाग दे दो तो कितना आ जाई? 25। ये एन के मान है रे, का के मान है रे? एन। जितना ठन है उतना ला का मानना है? एन। ठीक है, का मान है? एन। यहाँ एन के मान कितना हुई? 25। कितना हुई? 25। ठीक है, शुरुआत में जब पाठ शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 सूत्र लिखवा रहे हूं तुम्हारा। ठीक है, वो सूत्र निकालो। देखो, प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं का योगफल बराबर एन, एन धन 1। ऐसे सूत्र लिखवाओ। देखो, ठीक है, देखो उनमें 4 प्रकार के सूत्र है। ठीक है, तो कौन से सूत्र लगाना है कैसे पता चली? इनमें 1 से 20 तक सम संख्या बोले हैं, सवाल में पढ़ो। सम संख्या बोले है कि नहीं बोले है? देखो, बोले 1 से 20 तक सम संख्या बोले। तो देखो सम संख्या वाला ही सूत्र लगा थन कि नहीं लगा थन? देखो लगा थन। विषम संख्या बोली तो विषम संख्या वाला लगाबो, और सम संख्या बोले तो सम संख्या वाले। ठीक है, ध्यान से देखो, एन की जगह कितना रखबो? 10। यहाँ एन लिखे हुए 10 लिख देना। ए बी एन लिखे हुए हैं 10 लिख देना। ठीक है, ये कोष्टक के मतलब होते गुना। यहाँ कोष्टक शुरू होते, ओकर पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो ओकर मतलब का होते? गुना। 10 में 1 जोड़बो तो कितना ही? 11। ये दोनों गुना करना, 110 उत्तर है। ठीक है, समझ आते? ऐसे सवाल तुम पहले नहीं पढ़े हो, अच्छा से समझना है। ठीक है, सम संख्या बोली तो सम संख्या वाला सूत्र लगा। 1 से लेके 20 तक बोली, एन के मान कैसे निकली? ये 20 ला 2 से भाग देना है, तो एन के मान कितना हुई? 10। वो मान ला यहाँ रखें। 10 में 1 जोड़े तो ये दोनों गुना करबो तो 110। समझ आ गए? प्रश्न 38 पढ़ो।
प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, सवाल में सम संख्या बोले कि विषम संख्या बोले? विषम संख्या बोले। और प्रथम कितना बोले? कितना संख्या के बोले? बढ़िया से देखो, प्रथम विषम संख्या होना चाहिए और प्रथम 15 होना चाहिए। ठीक है, मतलब n के मान ला दिए हुए हैं, n के मान कितना है? 15। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल में देखो, सूत्र हम लिखें n की घात 2। लिखें कि नहीं लिखें? देखो, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, ठीक है, कॉपी में लिखे हुए हैं। ठीक है, n की घात 2। अब यहाँ मान रखना है, n की जगह कितना रखबो? 15 की घात में 2। 15 की घात में 2 के मतलब होते 15 के 2 बार गुना। 15 के 2 बार गुना। 15 ला 2 बार गुना करबो तो 225 उत्तर है। गुना कर लू, ठीक है ना? 15 ला 2 बार गुना करबो तो कितना उत्तर आई? 225। समझ आते? देखो, प्रथम 15 विषम संख्या, तो विषम संख्या वाला सूत्र लगाएं। विषम संख्या वाला सूत्र का है n की घात में 2। n के मान हमला 15 सवाल में अंक दिए हुए हैं, वो मान ला रखें। ठीक है, 15 की घात 2 के मतलब क्या होते? 15 के 2 बार गुना। अब 15 2 बार गुना करो तो कितना उत्तर आई? 225। समझ आते कि नहीं आते बोलो? प्रश्न 38 पढ़ो। ठीक है, 50 से लेकर 90 तक जितना अभाज्य संख्या है वो याद रहना चाहिए, तब बन पाई सवाल। ठीक है, अगर ऐसे सवाल आ गए तो या तो अभाज्य संख्या कितना है वो याद करके जाना है, अगर याद नहीं है तो फिर तुक्का मारना है। ठीक है, चलो देखो, अभाज्य संख्या कौन कौन से है जो 50 से ज्यादा है और 90 तक है? 53 है, 53 के बाद 59 है, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 79, 83 और 89। 53 से शुरू हुई, 89 में खत्म हुई। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है। एकर मन के का निकालना है? मन ला योग, योग मतलब जोड़ना है। ठीक है, सब ला लिख के जोड़ पाऊ, जोड़ लेना। ठीक है, 635 उत्तर आई। कितना उत्तर आई? 635। ठीक है, लिखो।